बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाली शेख की दुनिया। आज मैं बनाने लगी हूँ जी चिकन आलू की कढ़ाई। इतनी मज़े की रेसिपी है, झटपट से बन जाएगी। मेरे स्टाइल में आप इसको बनाइए। बहुत मज़ेदार रेसिपी है कि जब आप इसको बनाएंगे खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चले जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दिया। इसमें डाल दिया हाफ कप ऑयल और 2 दरमियाने साइज़ के बारीक काट के प्याज। ठीक है, इनको हमने 2 से 3 मिनट सौते करना है। ज़्यादा हमने कलर चेंज नहीं करना इनका। और इनको सौते करने के बाद हमने इसमें शामिल कर दिया जी 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। ये इसमें चला गया और इसको फिर हमने 2 से 3 मिनट लाइट सा भूनना है। और इसको हमने ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना, मीन्स कि इसका डार्क कलर हमने नहीं होने देना। और इसमें मैंने अब शामिल कर दिए जी 500 ग्राम आलू। हमेशा अक्सर हम रेसिपीज़ में आलू बाद में शामिल करते हैं, लेकिन इस रेसिपी में आलू पहले जाएंगे और साथ इसमें जाएगा जी चिकन भी। आलूओं को मैंने 500 ग्राम आलू लिए थे, उनको मैंने 4 टुकड़ों में काट लिया। दरमियाने साइज़ के आलू थे और साथ ही 750 ग्राम मेरे पास चिकन था, जिसको वॉश करके मैंने रख लिया था, वो इसमें चला गया। और इसको हमने इसी तरीके से लेयर लगा के रख देना है और इसको हम ढक के पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट। इस रेसिपी में हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसी तरीके से हम इसको गलाएंगे भी और पकाएंगे भी। ये देखिए जी, इसको हमने 5 मिनट के लिए लिड लगा के रख दिया स्लो फ्लेम पे। ये देखिए जी, 5 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया। अब इसमें जाएगा जी 1 टेबल स्पून भर के नमक का। ठीक है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने 1 टेबल स्पून नमक का शामिल किया। और इसको अब हमने कर लेना है जी अच्छी तरह से मिक्स। और इसको इसी तरीके से हम नमक के साथ 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे और इसको इस तरीके से भूनते जाएंगे कि इसका अच्छी तरह से जब तक कलर चेंज हो जाएगा, इसके जो चिकन के पीसीज हैं इन पे हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा। इतनी देर हमने इसको पकाना है। फिर से हमने इसको लिड लगा के रख दिया। 5 मिनट के बाद हम इसको दोबारा चेक करेंगे। ये देखें जी, कलर भी हमारे चिकन का चेंज हो गया। इसके ऊपर हल्का हल्के से डॉट्स जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं चिकन के ऊपर। और ये इसमें जो चिकन का और आलूओं का अपना मॉइस्चर है वो ही बाहर आ जाएगा। उसी में ये चिकन भी हमारा गल जाएगा और फ्राई भी होगा और आलू भी गल जाएंगे। पानी का हमने इसमें इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। फ्रेंड, जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे इतनी टेस्टी बनती है और इतनी झटपट से बन जाती है कि इसका टेस्ट इतना अमेजिंग बनता है कि आप कोरमा भूल जाएं। ठीक है, अब इसमें जाएंगे जी बाकी मसाले। ज़ीरा जाएगा, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून और 6 से 8 हरी मिर्चें, गोल लाल मिर्चें हैं, सॉरी रेड वाली जो मिर्चें हैं वो मैंने इसमें शामिल कर दी। और 1 टेबल स्पून इसमें चला गया जी पिसा हुआ धनिया। हाफ़ टी स्पून इसमें चला गया जी हल्दी पाउडर। और अब इसमें हमने हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल किया है जी पिसी हुई लाल मिर्च का। लाल मिर्च हमने इसमें ज़्यादा नहीं डाली। और 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है जी कढ़ाई मसाला। आप ना शामिल करना चाहें ना डालें, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर लें। ये मेरा होममेड है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, अब ये सारे मसाले इसमें मैंने शामिल कर दिए। अब इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। ठीक है जी, 4 से 5 मिनट हम इसको इसी तरीके से भूनते जाएंगे। और स्लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे हमने इसको नहीं पकाना, हल्की फ्लेम पे, जितनी लो टू मीडियम भी नहीं, लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है और आहिस्ता आहिस्ता इसको भूनते जाना है। अब इसमें जाएगा जी हाफ़ कप दही, तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब ये दही है, वो इसमें चला गया। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। दही का पानी भी इसमें अच्छा खासा शामिल हो जाएगा, जिससे हमारा ये चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा। ठीक है जी, अब देखें जी, इसको हमने दोबारा से तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे लिड लगा के रख दिया। अब ये देखें जी, चिकन हमारा 100% कुक हो चुका है और आलू भी हमारे गल चुके हैं। वो भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें जी, इसको हमने अच्छी तरह से भूनते गए हैं और इसका देखें ऑयल भी सेपरेट हो गया। अब इसमें जाएगा जी हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का। इसमें मज़ीद खुशबू और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही हैं
कि इतना टेस्ट इसका मज़े का बन के तैयार होगा कि जब आप इसको बनाएंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब इसमें मैंने डाल दिया है जी क्रश किया हुआ अदरक, कुटा हुआ नहीं, मैंने इसको कद्दूकश किया हुआ है वो इसमें शामिल कर दिया, और एक बड़ा साइज़ का टमाटर था वो, और 4 हरी मिर्चें वो इसमें चली गई। और इसकी मज़ीद खुशबू और कलर देखें कितना खूबसूरत इसका कलर है, और इसका टेस्ट इतना मज़े का बनेगा कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत मज़े की बन के तैयार होती है। ये देखिए जी, आलू मैं आपको चेक करवा दूँ, आलू देखिए अच्छी तरह से हमारे टेंडर हो चुके हैं, और इसी तरीके से हमारा जो चिकन है वो भी टेंडर हो चुका है। अब इसमें हमने डालना है जी जस्ट हरा धनिया, और जाएगा 2 चीज़ें हमारी बाकी जो रह गई हैं वो हमने इसमें साथ साथ शामिल कर देंगे। हरा धनिया और गरम मसाला जाएगा। गरम मसाला भी मेरा होममेड है, उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। जब आप इसको मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट कीजिएगा और ये रेसिपी देखिएगा। बहुत मज़े का गरम मसाला है, आपकी हर खाने की में खुशबुएँ और उसका टेस्ट दुबाला करने के लिए जो मेरा होममेड गरम मसाला बहुत है अच्छा, वो आप इसको भी उसकी रेसिपी भी देखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है जी, ये देखिए जी रेसिपी हमारी बनके तैयार है, और ये आ गया जी। अब इसके ऊपर गरम मसाला, और इसकी मज़ीद खुशबू को बढ़ाने के लिए और टेस्ट को अमेजिंग करने के लिए वो डाल दिया, और 1 पिंच के करीब मैंने इसमें शामिल कर दिया है जी ज़ीरा पाउडर, और इसके ऊपर चला गया जी हरा धनिया। अब ये रेसिपी हमारी बनके मुकम्मल रेडी है। अब इसको जस्ट 1 मिनट हम और पकाएंगे, और फिर हम इसको, ये है जी इसका फाइनल लुक। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने